नमस्कार साथियों, मैं कुमार प्रियांक आप सबके सामने एक बार पुनः हाजिर हूं। आज का अपना क्वेश्चन का सेट लेकर के जो अपना यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन के अंतर्गत एक जो बुक आती है एग्जाम सक्सेस, दरोगा एग्जाम सक्सेस, उसी से संबंधित है, उसी पैटर्न पर आधारित है। ठीक है, तो आज मैं कुमार प्रियांक आप लोगों को एक बार फिर लिए चलता हूं अपने उस प्रश्नों के संजाल में। आप सभी को गुड मॉर्निंग, जितने भी साथी आ चुके हैं यहां पर देख रहे होंगे आप लोग। यूनिक न्यू भारतीय पब्लिकेशन की तरफ से दरोगा एग्जाम सक्सेस जो बुक मैगजीन जो निकाली गई है उसमें अब जो है हम लोग देखेंगे करंट अफेयर्स का पोर्शन। अब जो बचा हुआ समय हमारे पास है उसमें आराम से हम लोग करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को देखेंगे, क्योंकि परंपरागत प्रश्नों के साथ साथ साथियों जो अपना करंट अफेयर्स का जो पोर्शन होता है वह भी बहुत महत्वपूर्ण होता है साथियों, और इसको भी हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो आइए अब, हाँ सिंधु कुमार स्वागत है आपका। तो बिल्कुल अब हम लोग आ जाते हैं अपने करंट अफेयर्स के प्रश्नों की ओर। जो प्रश्न हमारे महत्वपूर्ण हैं भविष्य के परीक्षा के हिसाब से, हम उनकी चर्चा जो है वो कर लेते हैं। तो श्याम कुमार जी ने उत्तर दिया -16.8%। चलिए आइए देखते हैं कि कोविड-19, 76वां सवाल, कोविड-19 जो के प्रभाव के कारण वर्ष 2020-21 में बिहार के अर्थव्यवस्था दर का तर्कसंगत अनुमान। ठीक है, कोविड-19 के प्रभाव के कारण वर्ष 2020-21 में बिहार के अर्थव्यवस्था के वृद्धि दर का तर्कसंगत अनुमान है साथियों -14.1%, -16.8%, -18.2%, +1.2%, यानी पॉजिटिव में रेट है। डी में ऑप्शन दिया गया है कि पॉजिटिव में है। हम सभी जानते हैं कोरोना महामारी ने हम सबकी कमर तोड़ करके रख दी है। कई लोग तो असमय ही काल कौलित हो गए साथियों, दुखद रहा बेहद, लेकिन फिर भी जीवन है, चलता ही रहेगा। हमें इससे सीखना है, लड़ करके इससे आगे बढ़ना है। तो इसका उत्तर जो है तमाम साथी दे रहे हैं बी, और हरीश जो है उन्होंने कहा सी। ठीक है, आइए इसका उत्तर देते हैं। हरीश ने बिल्कुल सही जवाब दिया। -18.2 अनुमानित था कि बिहार की अर्थव्यवस्था जो है इसी अनुपात में जो है नीचे जाएगी, -18.2। और आप अभी भी एक आंकड़ा आया है जिसमें हमने देखा कि हमारा राज्य बिहार जो है दुखद रूप से जो है गरीबी में सबसे नीचे आज भी है साथियों। तो हमें परिश्रम करके अपने राज्य को ऊपर उठाना ही होगा। ठीक है, तो यह बिल्कुल ठीक है। चलिए आइए, सूरज चौधरी, अगर सभी लोग बुक लेके बैठे होते तो सबका उत्तर सही होता बाबू। सबका उत्तर इस बार गलत हुआ है, किसी का भी उत्तर सही नहीं है पदुम। ठीक है, तो सभी लोग अपने ईमानदारी से जवाब दे रहे हैं। मैं जानता हूं कोई बुक लेकर नहीं बैठा है और सभी लोग जो है वो ईमानदारी से इसका जवाब दे रहे हैं। तो अगर वो बुक खोल के बैठे होते तो इस बार सबके जवाब सही आते। इस तरह के निजी आक्षेप जो है वो अच्छे नहीं है। आप लोग प्लीज प्रश्नों पर ध्यान दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरों पर ध्यान क्यों देना साथियों? ठीक है, दूसरों पर ध्यान देने से बेहतर है साथियों कि हम अपनी कमियों पर ध्यान दें। हम लोगों में बड़ी बुरी आदत होती है कि हम दूसरों की कमियों को बहुत निकालते हैं, लेकिन खुद की कमियों पर हम कभी ध्यान नहीं देते साथियों। और अगर आगे बढ़ना है ना, बिहार आज इस सबसे निचले पैदान पर है ना, तो उससे कुछ कारण होते हैं साथियों। और जीवन में कोशिश करना कि दूसरे की कमियों को निकालने से बेहतर है कि खुद की कमियों पर भी ध्यान दिया करें। ठीक है साथियों, हम सब में नुक्ताचीनी करने की बहुत आदत होती है कि दूसरे क्या कर रहे हैं। आप अपने पर ध्यान दीजिए, अपनी सफलता पर, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो 6 अगस्त 77वां सवाल, 6 अगस्त 2021 को हुए बिहार राज्य कैबिनेट की बैठक के फैसले के अनुसार सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु पर कितना मुआवजा दिया जाएगा। यानी कि अब से अगर कोई सड़क दुर्घटना में 6 अगस्त 2021 के बाद से अगर कोई काल कौलित होता है तो उसे कितने रुपए दिए जाएंगे। तो 70 का जो है उत्तर रागिनी कुमारी जी ने दिया बी, पूजा कुमारी ने दिया ए। चलिए आइए देखते हैं सही उत्तर क्या है साथियों। इसका सही उत्तर पूजा कुमारी ने दिया, यह है 5 लाख। अब किसी की सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर जो है मुआवजा जो है साथियों वो 5 लाख दिया जाएगा। खैर, जीवन बहुत कीमती होता है साथियों, इसलिए कहा जाता है कि जब बाइक की सवारी करें या कुछ भी, तो बाइक पर सवार होते समय हेलमेट जरूर पहने, और कार में जब सवार हो आगे की सीट पर तो सीट बेल्ट जरूर बांधे साथियों, क्योंकि मुआवजा उतना कीमती नहीं होता। अगर जान चली जाए तो मुआवजा कितना भी हो वो उसकी भरपाई नहीं कर सकता है साथियों। आइए हम लोग देखते हैं, बिल्कुल 5 लाख गनौरी बिंद, वो बी नहीं है उत्तर बाबू। ठीक है, चलिए
देखिए आपके सामने वैश्विक भूख रिपोर्ट, 78वां सवाल जो है वैश्विक भूख रिपोर्ट, ठीक है, वैश्विक भूख रिपोर्ट, यानी कि 2020 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। वैश्विक भूख रिपोर्ट 2020 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है साथियों। ग्लोबल 100 इंडेक्स, पहला जो है ग्लोबल 100 इंडेक्स 2020 में 117 देशों की सूची में 27.2 स्कोर के साथ भारत की रैंक जो है 102वीं है। ग्लोबल 100 रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत की 14% जनसंख्या जो है अल्पपोषित है। चलो भैया ठीक है, देखते हैं। भारत के 37.4% बच्चों की ऊंचाई उनकी आयु के अनुपात में कम है, अर्थात वे क्रॉनिक अल्पपोषण के शिकार हैं। क्रॉनिक अल्पपोषण के शिकार हैं। तो बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, कई कथन है इसमें लंबे लंबे। सही कूट है, सही कोड है केवल एक का, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, केवल 1, 2 और 3 सभी। तो इसका उत्तर आपको बताना है। 78 का श्याम जी ने बताया, 78 का ए, रागनी ने बताया 78 का बी। चलिए आइए देखते हैं। तो मैं अब आपको इसका सही उत्तर जो है वो बताता हूं। ग्लोबल 100 इंडेक्स अगर साथियों यहां पर अगर होता कि 2019, तब ये उत्तर जो है सही होता। दरअसल 2020 में भारत का स्थान जो है वो 94वां है। 107 देशों में, 107 देशों में भारत का स्थान जो है 94वां है 2020 में, जबकि 117 देशों की सूची में इसका स्थान जो था 102वां था 2019 में। बाकी भारत की 14% जनसंख्या जो है अल्पपोषित है, यह सही बात है। ग्लोबल रिपोर्ट 100 रिपोर्ट 2020 में कहा गया है ये। उसके बाद भारत के 37.4% बच्चों जो है उनकी हाइट जो है उनके आयु के अनुपात में कम है, क्योंकि वो अल्पपोषित है, उनको पौष्टिक भोजन नहीं मिलता है साथियों। ठीक है, इनको पौष्टिक भोजन नहीं मिलता है, इसलिए लोगों की हाइट जो है वो कम रह जाती है। तो इसका उत्तर जो है साथियों यह 78 का सी है। केवल 2 और 3 आप में से अभी तक किसी का भी उत्तर सही नहीं आया, और जब मेरा उत्तर जब चला जाएगा तो तमाम कुछ साथियों के उत्तर जो सही सही आने लगते हैं। तो उसके पहले जो है वो अभी तक किसी का उत्तर सही नहीं आया। चलिए अगला सवाल हम सबके सामने 79 का। देखिए अब जो है उत्तर जो है सी आने लगा तो अब जो है सही उत्तर आने लगा। श्याम कुमार, प्रकाश कुमार, पूजा कुमारी, आप सभी लोगों का। चलिए आगे बढ़ जाते हैं 79। तो फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2020 के बारे में, फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2020 के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करके नीचे दिए गए कूटों में से सही विकल्प चुनिए। पहला, यह विश्व आर्थिक मंच, विश्व आर्थिक मंच हम सभी जानते हैं दावोस स्विट्जरलैंड में इसकी बैठक होती है साथियों, द्वारा जारी की जाने वाली रिपोर्ट का तीसरा संस्करण है। चलो ठीक है, देखते हैं। दूसरा, इस रिपोर्ट में 26 विकसित तथा उभरती विकासशील अवस्थाओं के 15 उद्योगों का विश्लेषण किया गया। ठीक है भाई, देखते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र को भविष्य के लिए रोजगार हेतु बाजारों में निवेश हेतु प्रोत्साहन दिए जाने की आवश्यकता है। चलिए देखते हैं। चौथा, रिपोर्ट में उद्योग 4.0 के प्रभाव पर चर्चा की गई है, यानी चौथी औद्योगिक क्रांति। नरेंद्र मोदी जी ने भारत में उद्योग 4.0 की चर्चा की है, जिसका मतलब है चौथी औद्योगिक क्रांति की शुरुआत। ठीक है, तो इसका उत्तर आपको देना है 79 का, कि क्या इसमें कितने सही हैं। अजीत बाबू ने 79 का सी, रागनी ने डी, सूरज चौधरी ने सी, इन तमाम लोगों ने दिया है इसका। साथियों, फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट क्या है कि कोरोना के कारण स्थिति बहुत गंभीर हो गई है, और साथियों जैसा कि हम देख रहे हैं कि फिर से कोरोना केसेस बढ़ने लगे हैं। तो थोड़ा आप सतर्क रहिएगा साथियों, ऐसा नहीं कि भारत में तीसरी लहर आए और फिर बंटाधार कर जाए। इसलिए आप हमेशा मास्क लगाए रहिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग कीजिएगा। तो फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2020 के बारे में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की रिपोर्ट का तीसरा संस्करण बिल्कुल सही है, तीसरा संस्करण है। उसके बाद इस रिपोर्ट में 26 विकसित तथा उभरती विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के 15 उद्योगों का विश्लेषण किया गया है, बिल्कुल किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र को भविष्य के लिए रोजगार हेतु बाजारों में निवेश
हेतु प्रोत्साहन दिए जाने की आवश्यकता है, कही गई है रिपोर्ट में यह बात। और रिपोर्ट में उद्योग 4 यानी चौथी औद्योगिक क्रांति के प्रभाव पर भी चर्चा की गई है। इस पर यानी इसका उत्तर है डी। चारों सही है, 1, 2, 3 और 4 ये सभी सही है साथियों। ठीक है, तो ये सभी सही है। आइए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 80, भारत की सबसे लंबी रोपवे निम्नलिखित में से कहां स्थित है? भारत की सबसे लंबी रोपवे निम्नलिखित में से कहां स्थित है साथियों? गुलमर्ग गोंडोला जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड के हरिद्वार में, गुजरात के गिरनार पर्वत में, या फिर उत्तराखंड के नैनीताल में। तो साथियों आप सबको इसका जवाब देना है कि यह कहां स्थित है। ठीक, पदम बाबू दुनिया में बढ़ रहा है, यूरोप में बढ़ रहा है, लेकिन भारत में अभी स्थिति कंट्रोल में है। लेकिन अगर हम लोग लापरवाही करेंगे तो कोरोना फिर बढ़स हो जाएगा, क्योंकि अभी भी कल की रिपोर्ट है, न्यूज है कि बेंगलुरु में 66 स्टूडेंट्स को हुआ है जो कि डबल वैक्सीनेटेड थे, लेकिन वो मास्क नहीं पहन रहे थे साथ में। ठीक है, यही कारण है कि मैं जैसे ही अपने इस क्लास से निकलता हूं मैं फिर अपने चेहरे पर मास्क लगा लेता हूं साथियों, क्योंकि मुझे अपने जान की फिक्र है। क्योंकि यहां मैं स्पेशली अलग से पढ़ा रहा हूं और मास्क लगाकर बोलूंगा तो बोल नहीं पाऊंगा। अगर वैसा बोल पाता तो आप अभी मेरे मुंह पर भी मास्क देख रहे होते। ठीक है, तो 80 का ए। ठीक है, बी, सी, डी इसमें से आइए हम देखते हैं इसका सही उत्तर कौन सा है। विकास कुमार, हरीश, आप सभी ने सही जवाब दिया है साथियों। यह जो है 2.32 किलोमीटर लंबाई वाली एक वहां पर रोपवे का निर्माण किया गया है अंबा माता मंदिर के दर्शन हेतु। अंबा माता मंदिर के दर्शन हेतु। ठीक है साथियों, यह गिरनार पर्वत गुजरात पर है और इस रोपवे यह जो है यह भारत की सबसे लंबी रोपवे है। इसके पहले जो थी लंबी रोपवे गुवाहाटी असम में थी, लेकिन अब जो है यह गिरनार पर्वत गुजरात पर है, जहां से हम अंबा माता मंदिर में जाते हैं। वरना लोगों को, भक्तों को 9,999 सीढ़ियां जो है चढ़ करके माता के दर्शन करने पड़ते थे। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। चलिए 81, किसान सूर्योदय योजना निम्न में से किस राज्य में प्रारंभ की गई है? तो असम, पश्चिम बंगाल, गुजरात और राजस्थान। यह बताना है साथियों कि इसका उत्तर जो है आपको बताना है। किसान सूर्योदय योजना निम्न में से किस राज्य में प्रारंभ की गई है? तो इसका उत्तर आपको बताना है। जिस राज्य में प्रारंभ की गई है उसमें कहा गया है कि उन तमाम जिलों में, जो उस राज्य में जितने भी जिले हैं, वहां पर किसानों को सुबह 5 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक सिंचाई के लिए बिजली मिलती रहेगी। सिंचाई के लिए यानी इरिगेशन के लिए बिजली जो है वह मिलती रहेगी। सिंचाई हेतु बिजली मिलती रहेगी। सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक सिंचाई के लिए बिजली मिलती रहेगी। तो 81 का उत्तर विकास कुमार आपका बिल्कुल सही है। किसान सूर्योदय योजना निम्न में से किस राज्य में शुरू की गई है? यह गुजरात में शुरू की गई है साथियों, अभी किसान सूर्योदय योजना। ठीक है, और शुरुआत में 10 राज्य जिलों में और बाद में जो उसके बाकी बचे सभी शेष जिलों में जो है यह योजना लागू कर जाएगी। बिल्कुल, तो राधिका, रागिनी, विकास, प्रद्युम्न, आप सभी का उत्तर जो है वो सही है। किसान सूर्योदय, याद रखिएगा यह प्रश्न जो है पूछा जा सकता है। 82, G20 समूह के वित्त मंत्रियों की ऑनलाइन बैठक नवंबर 2020 में संपन्न हुई, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने किया। यह बैठक निम्नलिखित में से किस देश की मेजबानी में संपन्न हुई? ठीक है साथियों, तो यह बता देना है कि रूस में हुई, वियतनाम में बैठक हुई, सऊदी अरब में या मलेशिया में। G20 देशों में जो है इसकी स्थापना 1999 में की गई थी, दुनिया के 20 विकसित और विकासशील बड़े देशों के द्वारा। और इसके समूह के वित्त मंत्रियों की ऑनलाइन बैठक नवंबर 2020 में हुई थी। और आपको बताना है कि इसकी मेजबानी जो है किसने की थी?
इसकी मेजबानी जो है वो किसने की थी, इसको बता दीजिएगा। ठीक है, तो 82 का ए रागिनी कुमारी ने सबसे पहले जवाब दिया है, लेकिन 81 का बी वियतनाम जवाब दिया है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि जो 82 का उत्तर है वो क्या है। रागिनी कुमारी लगातार ए दे रही हैं। तो G20 के वित्त मंत्रियों की ऑनलाइन बैठक जो है साथियों, वह बिल्कुल, चलिए, तो रागिनी कुमारी ने ए लिखा, तो पदुम ने भी रसिया। ठीक है, विकास कुमार 82 का बी। चलिए, पदुम अब की बार मेरा कटा। चलिए आइए, इसका उत्तर जो है साथियों सऊदी अरब है। सऊदी अरब है, इसका उत्तर सऊदी अरब है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप अक्सर कहते हैं कि कठिन सवाल आसान सवाल। अब देख लीजिए, अब मैंने उत्तर दे दिया है तो बाकी लोगों के उत्तर सी आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो 82 का सी, 83। ठीक है, चलिए, अभी भी सवाल जो है किसी का उत्तर जब तक सी नहीं आ रहा है, कुमारी जी आपका भी बी है, इसका उत्तर जो है वो सऊदी अरब है। अब अपने अगले सवाल को बढ़ जाते हैं। देश में पूर्वोत्तर क्षेत्र के तीव्र विकास के लिए शुरू किए गए मिशन पूर्वोत्तर, या इसी को हम मिशन पूर्वोदय भी बोलते हैं, मिशन पूर्वोदय के तहत किस क्षेत्र के विकास पर विशेष बल दिया गया है? ठीक है, नागरिक उद्यन यानी कि जो सिविल एविएशन हवाई जहाज वाला क्षेत्र होता है, बागवानी यानी कि हॉर्टिकल्चर, स्टील तो स्टील ही है, और या ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो मिशन पूर्वोत्तर या मिशन पूर्वोदय के तहत जो है किस क्षेत्र पर विशेष बल दिया गया है? ठीक है, तो यह बताना है। 83 का सी राधिका कुमारी ने बताया। ठीक है, सूरज चौधरी अभी 82 के बी में ही है। रागिनी 83 का डी, तो रागिनी के जवाब जो है वो लगातार गलत हो रहे हैं। सही उत्तर जो है वो राधिका ने दिया, यह है स्टील। इसको याद रखिएगा, स्टील पर पूरा फोकस कर दिया गया है मिशन पूर्वोत्तर या मिशन पूर्वोदय में। मिशन पूर्वोत्तर या पूर्वोदय में स्टील, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का यह सबसे यह महत्वपूर्ण कड़ी होती है स्टील। आप कहीं भी देखेंगे हर कुछ के निर्माण में जो है स्टील की अपनी एक महत्ता होती है साथियों। यही कारण है कि आयरन एंड स्टील का प्रयोग जो है आधारिक संरचना के रूप में जो है होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। 84 केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई स्वनिधि योजना समाज के किन वर्गों को आसान ऋण प्रदान करने के लिए शुरू की गई है? स्वनिधि योजना, इसकी शुरुआत जो है जून 2020 में की गई है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो स्वनिधि योजना यह किन वर्गों को आसान ऋण प्रदान करने के लिए शुरू की गई है? इसके तहत 10,000 रुपए का ऋण जो है दिया जाता है। 10,000 रुपए का आसान ऋण जो है वो दिया जाता है, और अगर समय से आप चुका देंगे, पैसा अगर आप समय से लौटा देंगे, तो आपको ब्याज पर जो है 7% इंटरेस्ट भी जो है वो दिया जाएगा। आपको 7% इंटरेस्ट जो है वो आपके अकाउंट में जो है वो लौटा दिया जाएगा। तो राधिका कुमारी का उत्तर आता है 84 का ए, जबकि रागिनी देती है 84 का डी। तो इसका सही उत्तर है रेहड़ी पटरी वाले विक्रेता। राधिका कुमारी का उत्तर जो है बिल्कुल सही है, और रागिनी कुमारी ने अब उसको सुधारा है। ठीक है, तो रेहड़ी पटरी वाले विक्रेता जो आप देखते होंगे स्ट्रीट वेंडर्स जो होते हैं, वो उनको 10,000 रुपए का जो है आसान किस्त दिया गया है। चलिए आइए, कोई बात नहीं रागिनी, बस आप जुड़े रहिए। 85 किशोर बियानी द्वारा स्थापित फ्यूचर ग्रुप का अधिग्रहण किस कंपनी द्वारा किए जाने के प्रस्ताव को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कंपटीशन कमीशन ने अनुमोदन नवंबर 2020 में प्रदान किया है? किशोर बियानी ने मुंबई में एक अपने कंपनी की स्थापना की थी, फ्यूचर ग्रुप। ठीक है, आपने नाम सुना होगा बिग बाजार का, आपने नाम सुना होगा बिग बाजार। इन तमाम की शुरुआत किशोर बियानी ने की थी एक रिटेल आउटलेट ग्रुप में बंबई से 2013 में साथियों, और धीरे धीरे उसको बढ़ाते चले गए थे पूरे इंडिया में। लेकिन जैसे ही ऑनलाइन सेक्टर आया, किशोर बियानी की हालत खराब हो गई, और उसके साथ जब कोरोना आ गया तो इनकी हालत और खराब हो गई, और मजबूरी में किशोर बियानी से अरबपति को अपना फ्यूचर ग्रुप यानी बिग बाजार जो है वो बेच देना पड़ गया। यह स्थिति आ गई कि वो बेचना पड़ गया उन्हें, गरीबी ने ऐसी मार मारी। किशोर बियानी जैसे अरबपति उद्योगपति का समय जो है वो खराब हो गया। तो 85 का उत्तर जो है राधिका कुमारी ने सही दिया है। 2020 का करंट बाबू प्रदुम्न, पिछली बार जब ESI का एग्जाम हुआ था ना बिहार पुलिस का, तो 1.5 साल पहले के
करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो इसलिए विशेषज्ञ कमेंट जो है वो अपने तक रखें और टीचर जो पढ़ा रहा है ना उस पर फोकस करें कि 2020 का करंट, ठीक, 1.5 साल पुराने करंट पूछे गए हैं ESI दरोगा में, और इसे जो क्वेश्चन आ रहा है वो हमारी तरफ से काफी सेट करके आ रहा है, इसलिए उस पर भरोसा रखें, ठीक है, और प्रश्नों के जवाब देने पर जानकारी रखें। तो 85 का डी विकास कुमार, आपका उत्तर जो है वो सही है। रिलायंस रिटेल, इस कंपनी का स्थापना 2006 में हुई थी और इसी ने किशोर बियानी द्वारा स्थापित फ्यूचर ग्रुप और उनके बिग बाजार का अधिग्रहण जो है कर लिया था। फ्लिपकार्ट भी एक कंपनी जिसकी स्थापना जो है 2007 में सचिन बंसल और बिन्नी बंसल नामक दो एकदम युवा भाइयों ने की थी, लेकिन बाद में इसका अधिग्रहण भी जो है अमेरिकी कंपनी वॉलमार्ट ने कर लिया, जिसे वाल्टन फैमिली ने 1962 में इसका गठन किया था। और अमेजॉन, हम सभी जानते हैं कि अमेजॉन अमेरिकी जो जेफ बेजोस हैं वह उनकी कंपनी है, दुनिया के टॉप धनी लोगों में से एक Amazon.com यह उनकी कंपनी है। और फ्लिपकार्ट पहले सचिन बंसल और बिन्नी बंसल का हुआ करता था। तो इन कंपनियों की जानकारी हम लोग बाद में भी आपको देते चलेंगे। चलिए, गुस्सा नहीं बाबू, पदुम गुस्सा नहीं है भाई, मैं चाह रहा हूं कि आपका सिलेक्शन हो, चूंकि आप इधर उधर भटक रहे हैं इसलिए मुझे लगा कि इधर उधर गंभीरता से आपको यहां पर टिके रहना है। गुस्सा अपने ही लोगों पर किया जाता है साथी, किसी गैर पर नहीं किया जाता है। तो आपसे एक अपनापन हो गया है इसलिए वो गुस्सा है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कहीं मेरा प्रिय पदुम यदुवंशी जो है वो दरोगा या DSP बन जाए साथी, और फिर आकर के मिलना हमसे, बन जाना तो ठीक है। रुपे कार्ड का दूसरा चरण किस पड़ोसी देश नवंबर 2020 में शुरू किया गया है? तो रुपे कार्ड ये हमारे भारत के जो भारत सरकार के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई थी रुपे कार्ड। इसका दूसरा चरण जो है पड़ोसी देश में शुरू किया गया है रुपे कार्ड, ठीक है। 2014 में इसको, जो 2016 में इसको शुरू किया गया था। तो हम देखेंगे कि रुपे कार्ड डिजिटल चरण का ये किस पड़ोसी देश में इसका दूसरे चरण की शुरुआत हुई है, तो यह आपको बताना है रुपे कार्ड के बारे में। इसका 86 का उत्तर ठीक है, बी बताया हमारे विकास कुमार ने, बहुत सही। चलिए आइए, सही उत्तर भूटान है साथी, इसका सही उत्तर जो है वह भूटान है, ठीक। तो इसको ध्यान रखिएगा कि भूटान के प्रधानमंत्री ने भी इसका स्वागत किया था, ठीक है। लोताय शेरिंग नाम है भूटान के प्रधानमंत्री का, लोताय शेरिंग, ठीक। तो तमाम साथियों का उत्तर जो है बी वह सही है 86 का। चलिए, चीन में नई जनगणना का कार्य नवंबर 2020 में शुरू किया गया है। यह वहां की कौन सी जनगणना है? ठीक है, हम जैसा जानते हैं चीन जो है दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है साथियों। तो चीन में नई जनगणना का कार्य जो है नवंबर 2020 में शुरू किया गया। यह वहां की कौन सी जनगणना है? यह वहां की 7वीं जनगणना है। यह वहां की 7वीं जनगणना है। तो 87 का उत्तर जो है वह 7वीं यानी कि ए है। 87 का उत्तर जो है वो ए है, ठीक है। तो चलिए, 87 चीन में नई जनगणना का कार्य नवंबर 2020 में शुरू किया गया था। यह वहां की 7वीं जनगणना है साथियों, इसको याद रखिएगा। 87 का डी नहीं हरीश, इसका उत्तर जो है ए है हरीश, ठीक। तो पदुम 7वीं, बहुत बढ़िया पदुम, इसका उत्तर जो है वो 7वीं है, ठीक है। तो रागनी 87 का ए। चलिए ठीक है, तो आज हम लोग अपने इस जो प्रोग्राम है प्रश्न उत्तर का सीरीज, इसको यहीं समाप्त करते हैं साथियों। और हम लोग इसके बाद जो है ये आप देख लेंगे, जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं एग्जाम सक्सेस इस बुक से है साथियों। और इसके अलावा आपको कोई भी जानकारी अगर चाहिए होगी तो हेल्पलाइन नंबर आपके सामने स्क्रीन पर है। टेलीग्राम चैनल आप देख ही रहे हैं, सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे का टाइम जो है वो देख रहे हैं। और आप इस न्यू यूनिक भारतीय पब्लिकेशन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें साथियों, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। और मैं कुमार प्रियांक आप लोगों से फिर जो है आगामी सोमवार को जो है साथियों आप लोगों के साथ हमारी मुलाकात होगी, क्योंकि शनिवार और रविवार को जो है मेरा सत्र जो है वो समाप्त होता है। ये केवल सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक चलता है साथियों मेरे दोस्तों, ठीक है। तो हाँ अरे पदुम ऐसी कोई बात नहीं है, यह
गुस्से की बात नहीं है, ये मेरा प्यार है आपके लिए। ठीक है, तो ये सब पर नहीं झलकता है, जिस पर झलक जाता है समझो उसका बेड़ा पार हो गया। ठीक है, तो आप सभी को धन्यवाद इतना समय देने के लिए, प्रद्युम्न और बाकी अन्य सभी साथियों को। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग साथियों अगले सोमवार को 9 बजे। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को, आपका दिन जो है शुभ हो, और आप सभी मुझे भी यहां सभी विदा दें। नमस्कार।